फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी इज़ेकियल का ग्रंथ, अध्याय 28, पद संख्याएं 1 से 10 तक। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई दी, मनुष्य के पुत्र, तिरुस के शासक से कहो, प्रभु ईश्वर यह कहता है, तुमने अपने घमंड में कहा, मैं ईश्वर हूँ, मैं समुद्र के बीच एक दिव्य सिंहासन पर विराजमान हूँ। किंतु तुम ईश्वर नहीं बल्कि निरे मनुष्य हो। फिर भी तुम अपने को ईश्वर के बराबर समझते हो। हाँ, तुम दानियल से भी बुद्धिमान हो और कोई भी रहस्य तुमसे छिपा हुआ नहीं है। तुमने अपनी बुद्धिमानी और सूझबूझ से धन कमाया और अपने कोषों में चांदी सोना एकत्र किया है। तुम अपने व्यापार कौशल के कारण बड़े धनी बन गए हो और इस धन के साथ साथ तुम्हारा घमंड भी बढ़ गया है। इसलिए प्रभु ईश्वर यह कहता है, तुम अपने को ईश्वर के बराबर समझते हो। इसलिए मैं विदेशियों को, सबसे निष्ठुर राष्ट्रों को तुम्हारे पास भेजूंगा। वे तलवार खींचकर तुम्हारी अपूर्व बुद्धिमानी पर आक्रमण करेंगे और तुम्हारा घमंड चकनाचूर कर देंगे। वे तुम्हें अधोलोक पहुंचा देंगे और तुम समुद्र के बीच तलवार के घाट उतार दिए जाओगे। जब तुम हत्यारों का सामना करोगे तो क्या तुम ईश्वर होने का दावा करोगे? जब तुम अपने हत्यारों के हाथों पड़ जाओगे तो तुम जान जाओगे कि तुम ईश्वर नहीं बल्कि निरे मनुष्य हो। तुम विदेशियों के हाथों पड़कर घिनौनी मौत मरोगे, क्योंकि मैंने ऐसा कहा है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं ही जीवन और मृत्यु का विधाता हूँ। मैं ही जीवन और मृत्यु का विधाता हूँ। मैंने कहा, मैं उन्हें मिट्टी में मिला सकता हूँ। मैं मनुष्यों में से उनकी स्मृति मिटा सकता हूँ। किंतु तब उनके शत्रु उसका दूसरा अर्थ लगाएंगे और अपनी विजय पर घमंड करने लगेंगे। अनुवाक्य। मैं ही जीवन और मृत्यु का विधाता हूँ। मैं ही जीवन और मृत्यु का विधाता हूँ। तब उनके शत्रु यह कहेंगे, यह हमारे भुजबल ही विजय है। इसमें प्रभु का हस्तक्षेप नहीं हुआ है, क्योंकि वे नासमझ है, उनमें विवेक का अभाव है। अनुवाक्य। मैं ही जीवन और मृत्यु का विधाता हूँ। मैं ही जीवन और मृत्यु का विधाता हूँ। यदि उनके रक्षक ने उन्हें नहीं बेचा होता, यदि प्रभु ने उन्हें नहीं त्याग दिया होता, तो एक मनुष्य कैसे 1000 लोगों को खदेड़ सकता है और 2 मनुष्य कैसे 1,00,000 लोगों को भगा सकते। अनुवाक्य। मैं ही जीवन और मृत्यु का विधाता हूँ। मैं ही जीवन और मृत्यु का विधाता हूँ।
उन लोगों की विपत्ति का दिन निकट है, उनका सर्वनाश शीघ्र ही होने वाला है, क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को न्याय दिलाएगा। वह अपने सेवकों पर दया करेगा। अनुवाक्य, मैं ही जीवन और मृत्यु का विधाता हूँ। मैं ही जीवन और मृत्यु का विधाता हूँ। जय घोष, हालेलुया। यीशु मसीह धनी थे, किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बने, जिससे आप लोग उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन जाएं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 19 पद संख्याएं 23 से 30। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, धनी के लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा। मैं यह भी कहता हूँ, सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। यह सुनकर यीशु बहुत अधिक विस्मित हो गए और बोले, तो फिर कौन बच सकता है? उन्हें स्थिर दृष्टि से देखते हुए यीशु ने कहा, मनुष्य के लिए तो यह असंभव है, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तब पेतरुस ने यीशु से कहा, देखिए, हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं, हमें क्या मिलेगा? यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम अपने अनुयायियों से यह कह देता, मानव पुत्र जब पुनरुत्थान में अपने महिमा में सिंहासन पर विराजमान होगा, तब तुम लोग भी 12 सिंहासन पर बैठकर इस्राएल के 12 वंशों का न्याय करोगे। और जिसने मेरे लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, पत्नी, बाल बच्चों और खेतों को छोड़ दिया है, वह 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। बहुत से लोग जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे, और जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर का सामर्थ्य उन राजाओं को आनंदित करता है जो उनकी सहायता पाकर आनंदित होते हैं। ईश्वर
उसकी अभिलाषाओं को नहीं ठुकराता, उन्हें भरपूर आशीर्वाद प्रदान करता है और उन्हें परिष्कृत स्वर्ण का मुकुट पहनाता है, उन्हें जीवन का वरदान देता है जो अनंत काल तक बना रहता है। उसकी सहायता से उसका यश फैलता है। प्रभु का प्रताप और ऐश्वर्य उन्हें चिरस्थायी आशीर्वाद प्रदान करता है। आज के पहले पाठ में हम सुनेंगे एजेकियल के ग्रंथ से कि वे सभी घमंडी हो गए। वे अपने आप को ईश्वर मान बैठे और सबों पर अपना ऐश्वर्य शासन करने लगा। अपने मन मुताबिक जीवन बिताने लगा और अपनी इच्छा को लोगों पर थोपने लगा। वह इच्छा जो ईश्वर के विरुद्ध है। ईश्वर ऐसे को कहता कि मैं तेरे सिंहासन को उलट दूंगा, मैं तुम्हारे इन सभ्य भव्य नगरों का विनाश करूंगा, क्योंकि तूने स्वर्ग में विराजमान ईश्वर को चुनौती दिया है। और आज के सुसमाचार में यीशु कहते हैं कि मैं तुम लोगों से कह देता हूं, धनी के लिए स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कठिन है। सुई के नाके से होकर ऊंट का निकल जाना अधिक सहज है, परंतु धनी का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कठिन है, क्योंकि इसी धन दौलत को वह देवता बना लेता है और इसी के चपेट में अपने आप को ही ईश्वर मान बैठता है। सब कोई उसका वाहवाही करता है, उसका आगा पीछा करता है, उसकी जय जयकार करता है और वह इस जय जयकार में फूला नहीं समाता। तो इससे कौन बचेगा? तब पेतरुस कहता कि देखिए, मैंने तो आपके लिए सब कुछ त्याग दिया। तो यीशु ने कहा है, जो अपने आप को त्याग देता है वह मेरे साथ पुनरुत्थान की महिमा के समय वह 12 वंशों के ऊपर उसका न्याय करेगा और वह न्याय करने का अधिकार मैं उसे प्रदान करूंगा। और जो मेरे कारण मेरे माँ अपने घर परिवार जमीन जायदाद माता पिता भाई बहन संगे संबंधी रिश्तेदार खेतों को छोड़ सब कुछ को त्याग कर जो मेरे पीछे आ गया है उसे 100 गुना मिलेगा और इसके साथ ही साथ अनंत जीवन। इस दुनिया में हम जब जीने लगते हैं तो इसी जीवन को सब कुछ मान बैठते हैं। कमाओ खाओ मर जाओ, यही मनुष्य का जीवन नहीं है। मनुष्य का जीवन है कि अपने आप से ऊपर उठकर एक दूसरे के लिए जीवन जिए, ईश्वर की ओर उन्मुख हो सके। और ईश्वर का वचन कहता है,
जो मुझे प्यार करता है, मेरी आज्ञाओं का पालन करता है, मेरे मार्ग पर चलता है, मैं उसे अनंत जीवन प्रदान करूंगा। मेरा राज्य उसके लिए सदा सर्वदा बना रहता है। लेकिन जब हम इस दुनिया में जीते हैं और जो भी कमा कर जमा करते हैं, उस सबों को हम त्याग देते हैं। आज दुनिया के लोगों में होड़ लगी हुई है, गरीब से लेकर के शासक वर्ग तक, कि हम अपने घर को भरता रहे। हो सके तो हो सके, जितना हो सके एक दूसरे को लूट करके भर सके। यह होड़ अनंत बुराई के मार्ग पर ले चलता है, अनंत मृत्यु की ओर ले चलता है और हमें जीवन से वंचित कर देता है। जिस घर में, जिस परिवार में, जिस देश में यदि सांसारिकता, शरीर की वासना, शरीर की इच्छा और दुनिया का केवल चीज हावी होगा, वह ईश्वर को कभी प्यार नहीं करेगा। वो तो अपनी इच्छा को ही प्यार करेगा और अपनी इच्छा को ही भगवान का वरदान मांगेगा, और वह ईश्वर के मार्ग से भटक कर लोगों पर निरंकुश शासन करेगा और उसके लिए खून खराबा करेगा, दूसरों को गिराएगा, और कोई भी उसके विरुद्ध अगर कुछ बोले उसे नाश करेगा। इसलिए ऐसे लोग स्वर्ग नहीं जा सकते। परंतु यदि कोई भी व्यक्ति पाप करने के बावजूद, चाहे कोई भी पाप किया, ईश्वर के सामने विनम्र बन जाता है, नम्र बन जाता है, पश्चातापी हृदय से ईश्वर के पास आता है, उसके वचन को सुनता है, उस पर चलता है, उसका पालन करता है, ईश्वर उस पर दया करता है। अब प्रभु यीशु पापियों को खोजने और बचाने आया है, और वे सब हैं हम लोग ही अगर ईश्वर के दृष्टि में अपने आप को निष्कलंक बनाए, सरल बनाए, विनम्र बनाए, ईश्वर के सामने झुक जाए, ईश्वर हम पर दया करेगा, अपनी आशीष और कृपा से भरेगा और हमें अनंत जीवन प्रदान करेगा। जय यीशु।